Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेल्स के थ्रू एलिट चाणक्य पे राइट कम्युनिटी पे यूट्यूब कमेंट्स पे मतलब जो कमेंट बॉक्स है वहां पर पूछते रहते हैं कि क्या क्लैट की तैयारी खुद से की जा सकती है, क्या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होगा। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कौन सेल्फ स्टडी कर सकता है, मतलब डेफिनेटली एनीवन कैन डू इट, बट किससे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। राइट, ऐसा ना हो कि हमने डिसाइड कर लिया हमें सेल्फ स्टडी करना है, बट मे बी 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन हमें रियलाइज हो कि नहीं यार, ये हमसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कि कौन क्रैक कर सकता है, राइट, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, एंड एक आइडियल स्टडी प्लान क्या हो सकता है। इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु कैन डू सेल्फ प्रेप फॉर फ्लैट, या सेल्फ प्रिपरेशन कौन कर सकता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन कैन डू इट। रीजन बीइंग, यहाँ पर मेंटरशिप का बहुत रोल है। ठीक है, मेंटरशिप वुड प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें छोड़ी जा सकती हैं, अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। वो सारी चीजें हेल्पफुल होती है। प्लस इफ यू डोंट हैव द गाइडेंस, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, एनीवन हु वांट्स टू डू सेल्फ प्रेप, कुछ पॉइंटर्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग, anyone who has already taken CLAT examination, right? So let's say someone who has taken CLAT 2024 and उसका पूरा कंप्लीट हो गया था, उसने सब कुछ पढ़ लिया, स्कोर्ड अराउंड 80-85 मार्क्स, एंड बिकॉज पेपर इजी था या लास्ट मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से क्लैट नहीं निकला। ठीक है, तो समवन हु हैज ऑलरेडी टेकन क्लैट एग्जामिनेशन कैन डेफिनेटली डू सो, है ना। क्योंकि रीजन भी, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मोटा मोटा आपको थ्योरी सबका आता है। फॉर जब हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग, सीआर हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, मुझे पढ़ा हुआ है, मैंने थ्योरी सबकी पढ़ी हुई है। बस वो तो आखिरी के 15-20 दिन में, लेट से अगर मेरी तबीयत खराब हो गई है, इस टाइप के कुछ केसेस हैं, राइट, जहाँ पे मुझे पूरा पैटर्न पता है, मैंने बहुत सीरियसली अच्छे से पढ़ाई की थी, आखिरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, देन इन दैट केस समवन ऑफ दैट सॉर्ट कैन डेफिनेटली डू सेल्फ प्रेप, है ना। खुद से आप सेल्फ स्टडी से क्लैट इजिली निकाल सकते हो। आज सच बहुत प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब इसमें कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं, तो ये तो है ही। फर्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव टेकन क्लैट। क्यों? क्योंकि उससे एक्सपीरियंस होगा। तुमने थ्योरी पार्ट जो है वो ऑलरेडी कर लिया होगा, तुम्हें पता होगा क्या क्या क्लैट में करना चाहिए, एंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन क्लैट, तुम्हें ये भी पता चल गया होगा अब क्या नहीं करना चाहिए। राइट, तो मुझे ये पता है कि बेसिक्स क्या है, और मुझे ये भी पता है नेगेटिव्स क्या है, कौन सी मिस्टेक्स है जो होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ। ठीक है, वहां पर हेल्पफुल होगा। प्लस यू हैव टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, इस बात का ध्यान रखें। दिस विल बी द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इफ यू आर ट्राइंग और इफ यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, एंड ये बहुत ऑनेस्ट रहना खुद से, दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे दूसरों को बताना है, मुझे दूसरों को प्रूफ करना है, या मैं दूसरों को भी बस दिखाना चाहता हूँ ये चीज कि मैं तो डिसिप्लिन हूँ इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी चूज किया है। मत करना, उसमें उसमें गड़बड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं ना, तो वहां पर कोचिंग हो गई या क्लासेस हो गई, अगर मैंने कहीं पर भी चालू किया है, तो एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई हो जाती है। एज इन, लेट से मेरी रोज 3 घंटे क्लासेस हो रही हैं, मेरे टेस्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअस, मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो। राइट, ये एटलीस्ट यू हैव समथिंग लुक फॉरवर्ड टू। ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ही से करना है, मुझे बहुत सारी चीजें करवाई जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल द एलिटियंस, जीके की मैराथन्स हो जाती हैं, राइट, बूट कैंप्स हो जाते हैं, एंड एलआईटी होता है, जीके फिएस्टा होता है, बहुत सारी चीज होती है, समथिंग टू विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, है ना। तो हम ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, और जब हम ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, हमारा फ्लो बनता जा रहा है। तो इफ यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, जो अपना अगर प्लान बनाएगा, ही विल स्टिक टू इट, राइट, ही और शी विल स्टिक टू इट, कि जो प्लान बनाए उसको मैं फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं हर हफ्ते प्लान बनाता हूँ और वो हर हफ्ते फॉलो नहीं होता है, और हर संडे मैं सिर्फ रिग्रेट कर रहा होता हूँ कि मैंने इस पूरा वीक भी टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो, प्लीज, दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, मत करना, सेल्फ प्रेप मत करना, फिर वहां पर आप खुद का नुकसान ज्यादा करोगे। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, कि अगर हम डिसिप्लिन नहीं है और वो आपको पता होगा, राइट, तो पिछले 3-4 साल में
आप किस तरीके के रहे हो, क्या आप खुद से ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। अगर ऐसा लगता है कि हो पाएगा तो ही करना, अदरवाइज मत करना। यू विल बी रिस्किंग अ ईयर, वो ज्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो आप प्रॉफिट है जो आप गेन करना चाह रहे हो उससे, राइट। तो प्लीज बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दिस कि इफ यू हैव टेकन क्लैट प्लस यू आर, एंड ये और नहीं है, ये एंड है। तो आपने अगर क्लैट दिया है, एक्सपीरियंस है, पता है, एंड यू आर डिसिप्लिन्ड, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी। यू कैन डू इट, वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपको मोटा मोटा बहुत सारी चीजें आती है। डेफिनेटली कुछ सपोर्ट वहां पर तब भी रिक्वायर्ड होगा, बट क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आती है, बन जाएगा। ठीक है। नाउ सम ऑफ द बेसिक पॉइंटर्स विच यू मस्ट रिमेंबर कि ये चीजें तो मुझे करना ही चाहिए, राइट। तो अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं तो कौन सी चीजें हैं, कौन से पॉइंटर्स हैं जो मुझे ध्यान में रखना होगा, उस पर डिस्कशन करते हैं। वेरी फर्स्ट, डाइवर्स रीडिंग, ये तो मैं करूंगा ही, राइट। अच्छा, न्यूज़पेपर बहुत कॉमन है, वो मैंने आगे टाइम टेबल में जो आपका आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए, जो मिनिमम होना चाहिए, उस पर मैंने लिखा है। बट यहाँ पर डाइवर्स रीडिंग इज समथिंग जो हो सकता है हम इग्नोर कर दें। तो ये जो डिसिप्लिन है ये इसीलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यू ऑल नो कि आपने क्लैट दिया है अगर, एंड एक्सपीरियंस किया है क्लैट, यू मस्ट बी नोइंग कि विदाउट रीडिंग, विदाउट अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लैट एग्जामिनेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, राइट। थोड़ा नहीं, इवन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो डाइवर्स रीडिंग जरूरी है जहां पे मैं अलग अलग जॉनरा पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूस पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस भी लगाने लगा हूँ। ठीक है। क्यूटी, प्रैक्टिस एंड, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिस, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग हियर कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी। यस, प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड, डेफिनेटली रिक्वायर्ड। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस बार क्लैट इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि मैंने मैथ्स को लास्ट तक इग्नोर किया, अब आखिरी का एक महीना ट्राई किया, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, राइट। लास्ट एक मंथ में मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाऊँ, उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक। इन दैट केस फिर से पूरी थ्योरी पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस करो, राइट। फॉर समवन जिससे पहले मैथ्स नहीं पढ़ा है, जिससे पहले मैथ्स पढ़ा है, प्रैक्टिस तो अपन को करते ही रहना है, ये तो मिनिमम, ये तो होना ही होना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज करंट अफेयर्स का बैकलॉग। अच्छा, ये हो सकता है, जो मैंने डिसिप्लिन वाला पॉइंट बोला वो इसीलिए बोला था, डिसिप्लिन रहना चाहिए। मैं अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स करते जाऊं, वरना वहां पर क्या होगा, पाइल अप होते जाएंगी चीजें, और जब वो पाइल अप होती जाएंगी, देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, और हम खुद भी चेक नहीं कर रहे, राइट। और ना कोई टेस्ट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इंश्योर दैट यू आर कवरिंग योर करंट अफेयर्स का बैकलॉग, या इवन बैकलॉग बनने ही मत दो, राइट। सो देयर इज अ गुड इनफ चांस कि अब एमएचसीटी है इन अराउंड 10 days नाउ, मतलब 8 to 10 days बचे हैं, एंड बाकी सारे ओएलईटीज हो चुके हैं आपके। तो देयर इज अ चांस कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्लैट 2024 दिया था और ये सारे ओएलईटीज भी दे दिए, दे माइट वांट टू रीअपियर फॉर क्लैट अगेन इन दिसंबर का जो अटेम्प्ट है, जो 1 दिसंबर को अपना एग्जाम है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि हो सकता है अगर आप अभी से चालू कर रहे हो तो यू ऑलरेडी हैव अ बैकलॉग फ्रॉम जनवरी टू टू मई, राइट, या मिड में बोल लो, फाइन। तो यू हैव अराउंड 4.5 months का बैकलॉग, तो वहां पर वो भी अपन को कवर करना होगा। ठीक। तो पॉइंट, मतलब कौन से टॉपिक्स है जो कवर करना है, कौन से टॉपिक्स है जो मुझे छोड़ देने चाहिए, इतने रेलिवेंट नहीं है या इनको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा, वो सारी चीज समझना है। ट्राई कि करंट अफेयर्स को बैकलॉग हो ही ना। ठीक। ना, another important thing, you have to give a lot of topic test and sectional test, right। अब इनका रेलेवेंस क्या है, सर मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं दूंगा ही, उसका एनालिसिस होगा ही, बट मॉक टेस्ट के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर, यू विल गेट टू नो योर टॉपिक्स इन विच यू आर वीक एंड आल्सो द सेक्शंस इन विच यू आर स्कोरिंग लेस, राइट। तो वहां पर बहुत जरूरी है, एंड फॉर ऑल द एलिटिव्स एज वेल, सभी के लिए कॉमन पॉइंट है कि आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट डेफिनेटली देना चाहिए। तो जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं हर मॉक एनालाइज करता हूँ, उसके बेसिस पर सेक्शंस बनते हैं, दो दो वीकेस्ट सेक्शंस या 3 वीकेस्ट सेक्शंस, प्लस वहां पर वो टॉपिक्स जो मेरे खराब जा रहे हैं, जहां पर मार्क्स नहीं आ रहे, जहां पे मिस्टेक ज्यादा हो रही है, सो डू गिव टॉपिक टेस्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स, सेक्शनल टेस्ट दो, एंड देन अगर तुम्हारे टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट अच्छा जाने लगा, उन टॉपिक्स का जो पहले खराब थे या उन सेक्शंस का जहां पे स्कोर नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली योर स्कोर इन मॉक्स इज आर गोइंग टू इंप्रूव, राइट। तो टॉपिक करना है, टॉपिक टेस्ट करना है, सेक्शन टेस्ट करना है, और मॉक टेस्ट हम करते रहेंगे, उसके एनालिसिस के बेसिस पर विल गेट टू नो द सेक्शनल्स, या मतलब कौन से सेक्शंस वीक है, एंड ऑल्सो द टॉपिक्स जो वीक जा रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट इज यस करंट अफेयर्स। तो बैकलॉग तो भाई एक बात है, बैकलॉग तो बिल्कुल है, बैकलॉग हम कोशिश करनी चाहिए कि हो भी ना, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन भी, राइट। तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ आगे का इज वन थिंग, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ, रोज का टॉपिक आता है मैं पढ़ रहा हूँ इज वन थिंग, बट जो मैंने पहले पढ़ चुका हूँ उसका रिवीजन भी जरूरी है। तो डू एंश्योर दैट यू आर covering all the topics, you are completely revising everything जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, एंड उसके लिए आप डेज डिवोट कर सकते हो। दैट कुड बी कि लेट्स से एमडब्ल्यूएफ हो गया, एमडब्ल्यूएफ में मैं रिवीजन करूंगा, मतलब एमडब्ल्यूएफ में 2 आवर्स फॉर रिवीजन, जितना भी अभी तक पढ़ लिया, राइट। तो वो साइकिल बनती जाएगी, राइट। वी वांट कि हम जब क्लैट के एग्जाम दें तो वहां पर 3 4 5 साइकिल एटलीस्ट हो गई हो। क्यों? क्योंकि जीके में बहुत सारा डेटा हो जाएगा, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर हमने एक बार या सिर्फ 2 बार पढ़ा है। एक बार पढ़ा है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर तो तुक्का लगेगा ज्यादा। 2 बार में भी हो सकता है तो समझ में ना आए, बिकॉज समथिंग विच आई हैव रेड इन द मंथ ऑफ मे और इवन जून, वो मुझे दिसंबर तक याद हो, ये इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, राइट। तो रिवीजन कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। तो जो मैं आगे पढ़ रहा हूँ इज वन थिंग, और जो मैंने पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी बहुत जरूरी होगा, राइट। यस, दिस इज समथिंग यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई हैव बीन रिपीटिंग दिस मल्टीपल टाइम्स। तो अगर सेल्फ स्टडी करनी है, अगर खुद से प्रिपरेशन करनी है, यू हैव टू बी सुपर डुपर डिसिप्लिन, right? You have to be extremely honest with yourself. You have to continuously do everything, right? And इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये करने लगे, डिसिप्लिन होने लगे, तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, क्लैट एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आगे भी काम आएगा। दिस इज अ लेसन फॉर लाइफ, दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, इसके आगे की लाइफ में भी डिसिप्लिन हमेशा काम आएगा, कभी कभी नुकसान नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यू हैव टू बी सुपर डुपर डिसिप्लिन। इवन अगर आप क्लैट प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो भी यू हैव टू बी डिसिप्लिन। बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा एक लेवल ऊपर ही जाना पड़ेगा, राइट। एंड यस यू विल रिक्वायर अ मेंटर। सो इवन इफ हम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंटरशिप रिक्वायर्ड होगी। रीजन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पर हम गलती कर रहे हो वहां पर कोई हमें समझा दे कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक जो मैं अभी कर रहा हूँ। दैट कुड बी इवन किस तरीके से मैं अपना मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉक का सीक्वेंस क्या है, एंड कौन से आइडेंटिफाई करने में वीक सेक्शंस, वीक एरियाज, वीक टॉपिक्स, बहुत क्रूशियल हो जाता है मेंटरशिप, राइट। तो डू सीक अ मेंटर, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जिससे आप, if not at least in 15 days you are connecting, you are discussing your mock का score, you are discussing your prep, and फिर उस पर गाइडेंस मिलती रहे, ये बहुत जरूरी होगा, ठीक। नेक्स्ट इज यस, you have to be aware of these kind of mistakes which are extremely common for anyone who has been doing self prep। अब self prep ना सबसे ज्यादा लोग अभी कहाँ पे करते हैं, जो लोग कोई ना कोई कॉलेज चले जाते, एंड देन दे थिंक, दे डिसाइड कि मैं क्लैट तो दूंगा, राइट। तो मैं कॉलेज जाकर एक सीट मिल जाएगी मुझे, प्लस फिर मैं वहां से प्रिपरेशन करूंगा। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन की, राइट। तो एक तो हो गया लैक ऑफ डिसिप्लिन, राइट, जो रहेगा बिकॉज मल्टीपल चीजें हैं करने के लिए कॉलेज में जाकर, या इवन अगर मैं कॉलेज नहीं गया, मैं ड्रॉप लिया हूं और मैं खुद से प्रिपेयर करूंगा, वहां पे भी हो सकता है डिसिप्लिन रहे, आलस आने लगे। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉमन। और सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट हो, वो लॉ एस्पिरेंट हो, वो जेई का हो, वो नीट का हो, वो यूपीएससी का हो, ये सब जगह बहुत प्रॉब्लम है, राइट, इस चीज की, और हमेशा रहेगी। लैक ऑफ गाइडेंस इज वन थिंग जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, यू विल रिक्वायर अ मेंटर, ये मिस्टेक होने लगती है। प्लस फोमो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ, देन इन दैट केस बहुत सारा फोमो हो सकता है। फोमो हो सकता है करंट अफेयर्स के लिए, फोमो हो सकता है मॉक्स के लिए, राइट। फोमो हो सकता है गाइडेंस के लिए कि यार बाकी लोग हैं जिनको गाइडेंस मिल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स, for all the elitians, right, or for anyone who's looking for these kind of courses, we have restart batches। तो restart batch में क्या होता है, जहां पर आपको पूरा जीके का सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज समवन जिसने क्लैट ऑलरेडी दे दिया, उसको हो सकता है क्लैट का सिलेबस पता है, उसको थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पता है, इंग्लिश, सीआर, लीगल एंड क्यूटी, बट जीके समथिंग जो नया है। तो जीके का पूरा सपोर्ट मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, एंड बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, राइट। तो वो हेल्प हो जाता है, right? Yeah, even you can go for test series because even if you are doing self prep या खुद से पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे, मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब तुम ये तो नहीं सोचोगे कि मॉक भी मैं बना लूंगा फिर टेस्ट भी मैं दे दूंगा, ये तो नहीं होगा, राइट।
तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। इवन फिर हम थोड़े ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि वीकली हो, फिर हो सकता है वीक में 2 बार देना, राइट? ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर डिसिप्लिन ऐसे ही आएगा कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड संडे एंड वेडनेसडे लेट्स से मैं मॉक दे रहा हूँ, राइट? तो फिर वहां पे मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका एनालिसिस बढ़ जाएगा, उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन ड्राइव होने लगेगी, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड यस, इनएफिशिएंट स्टडी ये भी होने लगती है। अब वो क्यों होगी? क्लास हो नहीं रही है, खुद से पढ़ रहा हूँ, और दूसरों को तो दिख रहा है कि मैं 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ा, बट आई नो ऑनेस्टली कि मैंने मुश्किल से 1 घंटा पढ़ा है। तो इवन तो दुनिया को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, बड़े भैया दीदी को दिखाने के लिए, तो मैं 3 4 5 घंटे बैठ गया। बट मैंने काम जो किया ना, काम तो 1 घंटे का ही था वो। मैंने हार्डली 5 पेजेस पढ़े, मैंने हार्डली लेट से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किया, वो तो 1 घंटे में हो गया। 3 घंटा तो मैं यूं ही बैठ रहा, दिमाग में कुछ और चल रहा है। इनएफिशिएंट स्टडी होने लगती है बिकॉज टारगेट्स नहीं होते। इसलिए यू हैव टू सेट योर टारगेट्स, यू हैव टू अचीव देम, एंड एक डेडलाइन होना जरूरी है। तो जो डिसिप्लिन वाला पॉइंट था, वो अगेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ये गलतियां ना हो। एंड व्हाट कुड बी द आइडियल टाइम टेबल? अच्छा, ये ना हर मंथ चेंज हो सकता है, राइट? तो दिस इज फॉर समवन जिसने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, या इवन जिसको 1 महीना 2 महीना हुआ है, उसके लिए है। बाद में इस पर ऑन द बेसिस ऑफ मॉक एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस, फिर चीजें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीजें कम हो सकती है, राइट? तो न्यूज़पेपर रीडिंग ये तो करना ही है, इस पे तो मतलब ये तो मिनिमम, ये तो हम वैसे ही करते हैं, करना ही चाहिए, राइट? तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब दिस इज अप टू यू whether you want to read the Hindu or Indian Express. Completely depends upon your vocab. If you are comfortable with the Hindu, definitely go for the Hindu. And if you are not, then you can go for Indian Express. कोई हार्म नहीं है। ऐसा प्लीज बस ये मत करना कि सब लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज एक गलती मत करना, ये बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं, मेजोरिटी ऑफ ईयर करते हैं। फिर उनको लास्ट में या लास्ट 3 4 मंथ में रियलाइज होता है कि अरे नहीं करना चाहिए था, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, मुझे खुद के लिए पढ़ना है। तो अगर मुझे द हिंदू समझ में नहीं आ रहा है, मे बी मुझे वो अभी नहीं पढ़ना चाहिए, उससे एक लेवल कम लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, एंड अपनी वोकैब इंप्रूव करनी चाहिए। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, और फॉलो मत करना किसी को ब्लाइंडली, राइट? करंट अफेयर्स दिस विल टेक 2 to 3 hours, अज्यूमिंग कि आपका कोई बैकलॉग नहीं है। अगर बैकलॉग होगा तो फिर यहाँ पे बैकलॉग का भी टाइम होगा, एंड वो ऑब्वियसली फिर जल्दी से करना पड़ेगा। तो बैकलॉग वुड आल्सो टेक 2 to 3 hours, राइट? बैकलॉग के साथ बस एक चीज ध्यान रखना, फॉर ईच एंड एवरीवन जिसका भी बैकलॉग है अभी करंट अफेयर्स का, यू नीड टू सेट अ डेडलाइन। अगर डेडलाइन नहीं है ना वहां पर, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। वो पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, वो 3 4 महीने की योजना बन जाएगी। ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि वहां पे वी हैव अ डेडलाइन। आइडियल डेडलाइन वुड बी, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया अभी, तो मे बी 1 मंथ का डेडलाइन जहां से भी स्टार्ट करो। सो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June, तो 30th June शुड बी माई डेडलाइन, जिसका आधा हो गया है। फॉर दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इट कुड बी लेट्स से 15 days। ठीक है? मतलब उस हिसाब से आप देख लेना। एंड यस, जब बैकलॉग होता है तो वहां पर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट दैट यू नो extremely important topics, because obviously someone who is starting his prep now, and this is for everyone, someone who is joining a coaching, someone who is not joining a coaching, जो खुद से पढ़ाई कर रहा है, इट वोंट बी पॉसिबल कि हम सारे टॉपिक्स कर पाए जीके के। आई एम टॉकिंग अबाउट जीके, बाकी सारे में तो हो जाएगा इजीली, क्योंकि जीके में वी हैव ऑलरेडी पीछे अराउंड 4.5 महीने का। ठीक है? तो जनवरी से लेकर मिड में ऑलरेडी हो चुका है, मई का एंड मोटा मोटा आने वाला है, राइट? ऐसा मान लेना चाहिए। तो 4 साढ़े 4 महीने का करंट अफेयर्स का बैकलॉग इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैकलॉग। तो सब कुछ नहीं होगा, मेक पीस विथ इट, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो फॉर ऑल द एलिटियंस। दिस कुड बी द जीके फिएस्टा के टॉपिक्स। तो जो जीके फिएस्टा के टॉपिक्स होते हैं उसको बार बार पढ़ो। ठीक है? उसको ही कवर कर लो तो भी काफी होगा, बिकॉज यू कैन नॉट रीड नाउ 150 200 टॉपिक्स, बट जीके फिएस्टा के टॉपिक्स का लो, 70 80 90 टॉपिक्स का लो, दैट विल बी सफिशिएंट। अपना काम सिग्निफिकेंटली आधा हो गया, राइट? तो ये हो जाएगा। फाइन। तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली करना ही है 2 3 घंटे, जहां पे मैं आगे का पढ़ रहा हूँ, राइट? जो अभी कोई नया टॉपिक निकला है उसके बारे में इन डेप्थ जा रहा हूँ। करंट अफेयर्स में ध्यान रखना, डेप्थ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज। मतलब मैं कितने ज्यादा टॉपिक्स पढ़ा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैंने जो पढ़ा
वो मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा, राइट? वहां से अगर क्वेश्चंस बना, वहां से कोई भी क्वेश्चन आया तो मुझे बनना चाहिए, राइट? चलो, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है बहुत सारे बच्चों के साथ, अज्यूमिंग कि एवरीवन, इवन जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वो मॉक टेस्ट जरूर दे रहे होंगे, राइट? कहाँ का भी दे रहे हो, किसी कोचिंग का दे रहे हो, वो एक अलग बात है, बट यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम क्या आती है? सर मेरा जो अटेम्प्ट है ना, वो 40-50 के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, 60 से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं रहे सर, 50s में ही अटक गए, 60 भी टच नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहे। सर इसके आगे मैं सोच ही नहीं पाता हूँ, मैं मेरा हमेशा 2-3 पैसेजेस 4 पैसेजेस छूट ही जाते हैं हर मॉक में। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। धीरे धीरे धीरे, जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। स्टक रहेगा स्कोर, वो 50s में रहेगा, कभी कभी 70s में रहेगा, कभी 80s में रहेगा, कभी 90s में रहेगा। स्टक तो होना ही स्कोर, ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा ऊपर जाता जाएगा, कभी थोड़ा नीचे आएगा, कभी स्टेबल रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, वो चलता रहेगा, राइट? वो तो कांस्टेंट ही है। बट प्रैक्टिस करते रहना कंटिन्यूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, जब मैं 1.5 घंटा लगातार, एंड जब मैं यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस 1.5 आवर्स, दिस मीन्स कि आप लगातार 1.5 आवर बैठ रहे हो, बिकॉज ट्रैक एग्जाम है 2 आवर्स का। वी मस्ट डेवलप अ हैबिट जहां पर हम 90 मिनट्स एटलीस्ट, 90 मिनट्स एटलीस्ट लगातार पढ़ रहे, क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है? वो उसमें करंट अफेयर्स नहीं है कि सर मैं तो दिन में 2 बार तो पढ़ता हूँ 1.5 आवर्स, एक बार में जब मैं न्यूज़पेपर कर रहा होता हूँ, एक बार जब मैं डाइवर्स रीडिंग कर रहा होता हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? लेट्स से यू हैव टेकन 3 असाइनमेंट्स, ठीक है, वन ईच ऑफ योर रीडिंग सब्जेक्ट, ठीक है? वो कौन सा है? वो है ईएल, लीगल रीजनिंग एंड सीआर। इन तीनों को एक एक असाइनमेंट लिया। सिंपल सा तरीका ये है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ देयर आर 80 क्वेश्चंस, तो आपने 80 मिनट्स में ही इसको कर लिया। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने ही मिनट देने हैं। बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड एंड सीरियस अबाउट दिस। हो सकता है 80 क्वेश्चंस करने जाओ आज के दिन नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट विल गिव इट अ ट्राई, राइट? तो जितने मिनट्स है, सॉरी जितने क्वेश्चन है उतने ही मिनट्स में करना है। आज नहीं बना कोई बात नहीं, डू दिस कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्यूरेसी में भी, अटेम्प्ट में भी। सो दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज ये करना चालू कर दो, एंड दिस इज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्लीज डू दिस, राइट? क्यूटी प्रैक्टिस, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, या इवन अगर ठीक ठाक भी लगता है ना आपको, तो व्हाट आई यूजुअली से कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा सेक्शन अच्छा है, तो वो ओके ओके टाइप है ऐसा मानना चाहिए। जब किसी को लग रहा है कि ओके ओके मतलब मान लो यार खराब है, और अगर कोई कह रहा है कि वो सेक्शन खराब है, तो भाई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में अपन, फिर तो वहां पर उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? तो अगर मैथ्स ओके ओके टाइप है या खराब है ऐसा आपको लगता है, राइट, देन इन दैट केस डू गिव 1 आवर डेली। आपने अगर ये 1 मंथ भी किया ना, इसको अगर 1 महीने 2 महीने भी किया, फिर आप इसको ऑल्टरनेट डाल सकते हो। रीजन इज, इसके पीछे का रैशनल क्या है? दैट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मैथ्स इन योर मॉक एग्जामिनेशन। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जनरल टेंडेंसी है हम इसको मॉक में भी करेंगे, हम मॉक में छोड़ेंगे नहीं, राइट? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अब थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती जा रही है क्लैट एस्पिरेंट्स में, दैट दे आर ट्राइंग टू डू क्यूटी। और ये बिल्कुल करना चाहिए, एक अच्छी चीज है, जो अच्छा चेंज है जो आ रहा है पिछले 1 साल में, ये देखा गया है, राइट? एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, कम हो गए, उसकी वजह से भी चेंज आ रहा है, बहुत बड़े रीजन ये। बट यस, दिस इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, एंड मैथ्स करना ही करना है, ठीक है? तो एक 1 आवर डेली करते जाओ, 1 महीना 1.5 महीना करो, फिर आप चाहो तो इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट दिस इन या मॉक एग्जाम मॉक टेस्ट, एंड अब जब आने लगा है, तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज भी करोगे तो भी चल जाएगा फिर, ठीक है? डाइवर्स रीडिंग ये तो करना ही है, 1 आवर मिनिमम जाना ही चाहिए अपना इसमें, राइट? जहाँ पे मैं अलग अलग जॉनरास के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी इन इंग्लिश एंड सीआर, बट थोड़ा बहुत लीगल में भी हेल्प करेगा, बिकॉज नई नई चीजें पढ़ रहा हूँ। लीगल में भी यही होता है वो किसी लॉ का टॉपिक, बट प्रॉब्लम क्या आती है जब कोई नया टॉपिक आता है, तो हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है ये तो हमें बनेगा ही नहीं, वहां पे तुरंत ही हम गिव अप कर देते हैं, ठीक है? पैसे जाया नहीं कि गिव अप हमने पहले कर दिया, पढ़ा ही नहीं है हमने वो।
वो चीजें कम होंगी। तो डू रीड अ लॉट एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, सो दैट विल वेट फॉर दिस सेशन। आई होप हेल्पफुल लगा होगा। तो जस्ट टू सम अप, क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? यस, यू हैव टू बी सुपर डुपर डिसिप्लिन्ड। एंड अगर आपने क्लैट दिया है ऑलरेडी, एक्सपीरियंस है एंड थ्योरी वगैरह आती है, यू कैन डू दिस, बट प्लीज मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर कि यू विल रिक्वायर मेंटरशिप। मेंटर लगेगा ही लगेगा, गाइडेंस वगैरह में हेल्पफुल होगी। मॉक टेस्ट मुझे बहुत सारे देना है, एंड करंट अफेयर्स का अगर कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो इन चीजों का ध्यान रखना, एंड डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।